नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को नेशनल हेराल्ड केस के मामले में कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली। जब कोर्ट में ये मामला कुछ मिनटों में ही निमट गया, यानी कि टिक ही नहीं पाया कोर्ट में ये मामला। इस मामले को देखने के बाद ये समझ में आता है कि किस तरीके से मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम करती है। एक तो हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरा मुद्दा बड़ा ये है कि किस तरीके से मनरेगा में जो महात्मा गांधी जी का जो नाम है उसको मोदी सरकार हटा रही है और कुछ और लिख रही है, करवा रही है। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को या यूं कहें उनके दफ्तर का घेराव किया है। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे देश में इसको लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो है गिरफ्तारियां दी हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील, मेरी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो शॉप है उसमें कोई प्रोडक्ट यदि आपको पसंद आए तो आप उसको खरीद सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है। बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस के मामले में। तो भैया, नेशनल हेराल्ड केस के मामले में कोई केस बनता ही नहीं। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को कई घंटों तक पूछताछ की गई, सोनिया गांधी जी को जिस तरीके से परेशान किया गया, ये राजनीतिक बदले की भावना से किया गया। और जिस तरीके से कोर्ट में कुछ मिनटों में ही ये कुछ मिनटों तक ये मामला टिक ही नहीं पाया, तो इससे ज्यादा और क्या मोदी सरकार के लिए एक मैं ये कहूं कि इससे ज्यादा बड़ा करारा तमाचा और क्या हो सकता है। देखिए, भले ही आज मोदी जी की सरकार हो, मान लीजिए कल को केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो क्या कांग्रेस इसी बदले की भावना से काम करे? जो बीज मोदी सरकार बो रही है, आने वाले समय में देखिए बदले की भावना से जब लोग काम करते हैं, आप जब दूसरों को परेशान करेंगे तो लोग मौके की तलाश में रहेंगे, और जब उनको मौका लगेगा, जब वो आपको परेशान करेंगे, तब आपको लगेगा ये गलत कर रहे हैं। लेकिन हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कांग्रेस के बारे में फिर भी मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, कभी इस तरीके के काम नहीं करती है। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से जिस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से काम किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई, मीडिया में जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में बातें चली, बहुत बड़ा घोटाला किया है नेशनल हेराल्ड केस के मामले में, सब टाई टाई फिश हो गया। मतलब एक बड़ी राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरा दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि मनरेगा में जिस तरीके से गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आरएसएस माइंडेड है, आरएसएस की विचारधारा के हैं, गांधी जी के नाम को तो ये वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। तो मोदी जी को क्या जरूरत थी गांधी जी का नाम हटाने से? अरे भैया, अगर आप मनरेगा में जो लोगों की मजदूरी दी जाती है उस मजदूरी को बढ़ा देते, राज्यों का जो फंड था, जो राज्यों को पैसा दिया जाता उस पैसे को आप बढ़ा देते। ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं, केवल नाम बदल रहे, और नाम बदलने से होगा क्या? बजट और बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। लोगों को इसमें क्या लाभ होगा? लोगों को इसमें कतई कुछ लाभ नहीं होगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जहां-जहां कार्यालय हैं, कार्यालयों का घेराव किया गया है। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर आज दिखाई दिए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं, बुरी तरीके से फंसी हुई है। महात्मा गांधी के नाम को लेकर मनरेगा में पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है, चाहे कोई भी दल हो, सब एकजुट है। सब ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर साहब मोदी जी की तारीफ करते थे, वो भी कह रहे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि आखिर गांधी जी के नाम को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यकीनन इसमें कतई कोई दो राय नहीं। मोदी जी के पास कोई काम तो दिखाने के लिए है नहीं कि हमने कुछ ये बेहतर काम कर पाए हों। तो केवल ये साहब नाम बदलो, केवल नाम बदलो, और उस योजना का जो नाम बदलकर अपने कुछ अपना दिखा दो कि साहब ये हमने चालू की है। कुल मिलाकर चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे बेरोजगारी, उन तमाम मुद्दों पर नहीं बात करेंगे, लेकिन नाम बदलने पर काम कर रहे हैं। खैर, मोदी सरकार तो 2014 से लगातार इसी तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस जिस तरीके से इस वक्त हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं में भी एक जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।